बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोड विद राजा में खुश आमदीद और प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में खुश आमदीद, जिसमें आपको वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन प्रो सिखाई जा रही है। और आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम न्यूज़पेपर थीम की आज फुल कस्टमाइजेशन करने लगे हैं और साथ एसईओ के भी करने लगे हैं, साथ एड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देने लगे हैं। तो आइए चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमने कल जो चेंजेस की थी सारी सोशल मीडिया आइकन की और सोशल मीडिया की सारी चीज़ें चेंज की थी और पोस्ट वगैरह की थी। और पूरा न्यू तरीके से हम इसको डिज़ाइन करके लाए थे कि किस तरीके से हमारी ये चीज़ डिस्प्ले हो रही। ये अभी हमारा थीम ओपन हुआ है। इसको हम होम पेज पे ले जाते हैं। पोस्ट हमारी ओपन हुई थी, इसको हम होम पेज पे ले गए, क्लिक हो गई थी और वो ओपन हुई थी। तो आज सबसे पहले हम जाते हैं थीम पैनल पे नहीं जाते। सबसे पहले हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे छोटा सा, जो सा रैंक मैथ के नाम से है। उसके अंदर हम एसईओ का फंक्शनैलिटी जो सी है वो हम इसको देते होते हैं। इधर से हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। रैंक मैथ 2025 पे इसकी रेटिंग और रिव्यूज 7288 हैं। 11 हो आवर्स में लास्ट इसको अपडेटेड हुए हुए, मिलियन ऑफ एक्टिवेशन इंस्टॉलेशन इसकी हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये फ्री वर्जन है, इसको इंस्टॉल हमने कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के लिए उसमें मेरा कनेक्ट एन अकाउंट और क्रिएट कनेक्ट योर अकाउंट और इसको हम कनेक्ट अकाउंट करते हैं। वो हमारे से पूछ रहा है गूगल अकाउंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या वर्डप्रेस का, या हम गूगल का आप अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम इसको कहते हैं हम गूगल के अकाउंट से साइन इन करते हैं। भाई साहब शहबाज की फिर आईडी आप लॉगिन कर लेना। जी ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ। हाँ वो लॉगिन कर ले, क्योंकि वो जाहिर है आईडी तो पूछेगा ना किस आईडी से लेना। बिल्कुल। बस ठीक है, वो लॉगिन है, लॉगिन है, लॉगिन है, लॉगिन है, लॉगिन है, पहले ही लॉगिन है भाई साहब। नहीं, वो मैंने बनाई जो सी ना आईडी, वो लॉगिन है, उससे कर दूँ? अच्छा अच्छा। नहीं 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 नहीं, वो एक ही रहने दे, फिर वो ठीक, डबल माइंडेड हो जाएंगे ना। ठीक है, ठीक। मैंने आपको रैंक मैथ भी सेंड कर दी है। अच्छा, मैं वो चेक कर लेता हूँ। ये हमने जीमेल अकाउंट अपना साइन इन कर लिया।
अमर भाई आप उधर से यस ज़रा कर दीजिएगा अपने फ़ोन से। क्या? एक मिनट मैं कर लेता हूँ। ये A60 में लगे है ना राय साहब? जी वो मैं चेक कर रहा हूँ। ओप्पो। क्योंकि मैंने इसका कोड ऐड नहीं किया हुआ। ये आपको आपको कह रहा है यस करें। नहीं नहीं, यस करें राय साहब, यस करें। चेक ओप्पो A60 आपके पास ही है ना? जी जी। हाँ, ये आपका वेरिफिकेशन पूछ। ओके, नो 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 कीजिएगा, नो थैंक्स नो थैंक्स नो थैंक्स। अब दोबारा चेक करें। ठीक हो गया, आ गया, कैंसिल कर दें। डनिश बस याद करवा देना, आफ्टर वीडियो ना हम इसका पासवर्ड चेंज कर देंगे ठीक है। क्योंकि ये वीडियो में रिकॉर्ड होती है ना। वो शहबाज के ठीक नाम हो से, गया अमन। शहबाज के नाम से हाँ सामने बस। शो हो गया। तो हाँ जबरदस्त। यूज़र अनदर अकाउंट हम करते हैं। ये रैंक मैथ की एसईओ के लिए हमने इसको जीमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट किया है। तो फ्री प्लान के अंदर ये हमारा एक्टिवेट हुआ है। इसके बाद हम इसको ओके और एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने चेक करना है फॉर वेबसाइट यू वांट टू चेंज द बेसिक्स लेटर रैंक मैथ हैवी लिफ्टिंग मोस्ट सेटिंग आर सेट टू बी डिफॉल्ट एज पर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस मन जस्ट इट फॉर दैट। हमने इसको एडवांस के ऊपर करना है। ठीक है। और इसको स्टार्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। इधर अब हमारा मतलब पर्सनल ब्लॉग्स करने हैं, कम्युनिटी ब्लॉग्स न्यूज़ साइट। इसके अंदर हम कम्युनिटी ब्लॉग्स और न्यूज़ साइट के ऊपर काम करेंगे और इसको ऑर्गेनाइजेशन टाइप की हमारे से पूछ रहा है। इसको हम न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिव नेम हम हमारे पास हमने कोई रखना हो तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको अपलोड लोगो फॉर गूगल। उसके लिए हमने ये वाला लोगो अपना इस्तेमाल करना है। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अभी हम इसको गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐड नहीं करते। इसको हम स्किप सेटअप कर देते हैं। इसके अंदर हमें गूगल सर्च के अंदर रैंक मैथ बिलो बटन गूगल के साथ अगर हमने गूगल सर्विसेज इसके साथ लिंक करनी है तो वो हम इसके साथ ऐड अप कर सकते हैं। इसको हम सेव एंड सेटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों के ऊपर हमने करना है। इसके पहली पोजीशन हमारी साइट मैप्स होती है। साइट मैप्स
जो सा मतलब किस हायरार्की के थ्रू चल के आ रहा है, जैसे कि हम कहते हैं होम पे पाक न्यूज़ सेंटर होम पेज, पाक न्यूज़ सेंटर अबाउट अस पेज, पाक न्यूज़ सेंटर लाइफस्टाइल। इस तरीके से ये साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप हमारा चलेगा। इंक्लूडिंग इमेजेस के ऊपर भी हमने इसको इनेबल करना है। इसके अलावा हमने अपने पोस्ट पेजेस रिव्यू और क्लाउड टेम्पलेट्स के अंदर भी हमने इसको इंटीग्रेट करना है। और साथ हम इसको कैटेगरीज जो हम रेलिवेंट बनाएंगे और उनके अंदर भी हमने उसको इंटीग्रेट करने के एसईओ उसके साथ हमारी इंटीग्रेट होनी चाहिए। एसईओ ट्वीक्स, इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी कैटेगरीज टैग आर्काइव होंगे, उनके ऊपर भी ये हमें बता देगा कि इनको भी आप किस तरीके से लेके चल सकते हैं। और अगर कोई ब्लैंक टारगेट है मतलब जिसमें मतलब स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और उस चीज़ को हमने किस तरीके से टैकल करना है, उसकी भी एसईओ और विंडोज़ के मतलब मतलब टैब्स के लिंक्स को वो हमें रिलेट करके देगा। दोबारा हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वो हमें डायरेक्ट अपने होम पेज के ऊपर ले गया था, जिसके ऊपर उसने मतलब चीज़ें करना शुरू कर दी थी। अब हमारे डैशबोर्ड के अंदर शो कर रहा है कि रैंक मैथ एसईओ के लिए कंटेंट ए 2.0 इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया वर्डप्रेस के अंदर। रे एडिट रेडिट एसईओ रैंक मैथ एआई क्रिएशन ड्राइव ट्रैफिक 6 बेस्ट वे डेंसिटी चेकर, इन्होंने मतलब अपना ब्लॉग्स में बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें न्यू इंटीग्रेट की हुई हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं डैशबोर्ड के अंदर हमारा मतलब कोई चीज़ हमारे रह तो नहीं गई रैंक मैथ को एक्टिवेशन करने के बाद, कोई चीज़ हमने उसके मुताबिक अगर ना की हो या कोई चीज़ हमारी रह गई हो, उसको हम चेक कर लेते हैं। अभी वो हम बता रहे हैं कि अगर आपने एसईओ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट पर फ्री 15 कंटेंट ए क्रेडिट्स और ट्रैक 500 की वर्ड पावरफुल स्कीमा जनरेटर, उसके लिए आपको इस चीज़ को बाय करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी हम फ्री यूज़ कर रहे हैं और कंटेंट एआई जो है वो हमें फ्री में मिला हुआ है। उसमें थोड़ी सी हमें 80+ कंट्रीज़ के लिए उसको हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ चलेगा। इसके बाद वो हमें एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के बारे में बता देगा। इमेज की एसईओ अगर करनी है, उसके लिए हम इसको इनेबल करेंगे कि हमारी इमेज की एसईओ को इनेबल करना है। इमेज का साइज़ वगैरह इसके साथ हम चेक कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा वो इमेज का एसईओ होगा और किस तरीके से हमारी चलेगा। ये चीज़ें न्यूज़ साइट में जो है वो प्रो में चला जाएगा। पॉडकास्ट जो है वो भी हमारे पास प्रो में चला जाएगा। लोकल एसईओ के लिए हमारे चीज़ इनेबल है। लोकल एरिया में अगर हमने एसईओ को लेके चलना है। स्कीमा स्ट्रक्चर्ड हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइट मैप फ्री वर्जन में भी हमें मिल रहा है और एसईओ एनालाइजर एक हमें मिल रहा है और एक हमें रिएक्ट सेटिंग यूआई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सेटअप विजार्ड हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसको अब हमें उसके लिए हमें इनेबल ऑटो ऑपरेटर प्लगइन, रोल मैनेजर जो है वो इसको हमने ओपन करना है। जो सा मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारा कर सकते हैं, उसके लिए हमने इसको सारी चीज़ें बतानी है। ऑन पेज जर्नल सेटिंग हमारी कर सकता है जो सा सुपर ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल के अंदर है। ठीक है, ये रीडायरेक्शन और 404 फिलहाल हम छोड़ देते हैं। बाकी आर्टिकल्स वगैरह हमें जिनकी ज़रूरत होगी वो हमें रख लेंगे। और ये हमारी सेटिंग सारी बैक एंड से कंप्लीट हो गई।
इसके बाद अब हम पहले देखते हैं जो सी हमने कल अपनी एक पोस्ट बनाई थी। ठीक है, ये हमने कल पोस्ट बनाई थी। इसके अंदर अभी तक एसईओ डिटेल, नॉट अवेलेबल, कीवर्ड, नॉट सेट, स्कीमा, ब्लॉग आर्टिकल, अभी फ़िलहाल इसमें कोई चीज़ सेटिंग नहीं है। अभी इसी पोस्ट को हम एडिट की ऑप्शन में आएंगे। अभी ये जो सी हमारी हमारी बिल्ट इन एसईओ जो चल रही है, ये इसका रैंक हमारा रैंक मैथ ने 15 का ग्रेड दिया है। और ये हमारा कंटेंट जो सा एआई से रिलेटेड है, ये अभी तक हमारा मतलब ज़ीरो के ऊपर है। इसके ऊपर हमारी मतलब कोई चीज़ नहीं सेटिंग मतलब सेटिंग बनी हुई। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने इसका एक टाइटल जनरेट कराना है जो कि एसईओ के मुताबिक हमारा हो। उसके लिए हम कल भी हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। अब हम मैंने इसको कहा कि मुझे एक टाइटल जनरेट करके दो जो कि एसईओ फ्रेंडली हो। तो अब वो एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल हमारे पास सामने आ गए हैं। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे मतलब रैंकिंग के लिहाज से कौन सा सूटेबल आएगा। अब जब हमने टाइटल चेंज किया है तो ये हमें इसने 16 की रेटिंग के ऊपर हमें ले गया। ठीक है, इसके बाद अब हमने जो सा ये टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर इसको एक मतलब ड्रामेटिक जो सा इधर है, इधर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसके ऊपर अब हम जब गए उसने हमें बताया कि आपके कंटेंट में कौन कौन सी जगह पे इश्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले जो उनसे ऐड फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। अब फोकस जो उनसे कीवर्ड जो उनसे टाइटल के अंदर हैं वो हमने अभी तक नहीं यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। पोस्ट की सेटिंग के अंदर हम आ गए। ठीक है, एक तो हमारे पास पाकिस्तान था। ठीक है, पाकिस्तान हमने ऐड कर दिया। ठीक है, डिफीट्स है और हमारे पास एक थ्रिलिंग है। एशिया कप। अब हम उसके अंदर एसईओ करके चेक करते हैं कि हमने फोकस कीवर्ड को मतलब किया है या नहीं किया। अभी वो कह रहा है आपने फोकस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं किया। उसके लिए दोबारा हम वापस आते हैं।
पोस्ट के अंदर। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम चेक करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें क्या वो देता है। सब हेडिंग H2 H3 H4 एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसको हेडिंग नहीं देते, हम इसको हेडिंग देते हैं पैराग्राफ को। H3 के अंदर हमने फोकस कीवर्ड की हेडिंग हमने उसको दे दी। ठीक है, URL इन 72 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। और ऐड इमेज हमने करनी है फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मतलब जो सी हमने इमेज जनरेट करनी है उसका हमने रिप्लेस करना है। अभी हम चेक करते हैं उसका कंटेंट अल्टरनेटिव में आ गया है। कंट्रोल C। अभी हमने इसको फीचर्ड इमेज इमेज का जो सा किया है उसके अंदर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि हम हमें ये वाले कीवर्ड के ऊपर इसने करके देना। ठीक है, जैसे हमने इधर फोकस कीवर्ड के ऊपर लिखा है पाकिस्तान, उसने फौरन कैप्चर करके 69 पे ले गया। ठीक है, अब थ्रिलिंग जब लिखा है थ्रिलिंग के कीवर्ड के ऊपर वो हमें एरर देगा। अब एशिया कप भी हम लिखा उसके अंदर मतलब हमारे की SEO की जो सी है वो हमारे अब सारे जो से हो गए हैं मतलब ग्रीन हो गए हैं। 10% ऑफ कंटेंट जो सा वो फोकस्ड है, हमारा फोकस कीवर्ड फाउंड ऑन द कंटेंट है। 382 वर्ड लॉन्ग कंसिडर यूजिंग द यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड। हमारी जो सा ये कंटेंट नीचे हेडिंग्स वगैरह हैं, ये कंटेंट है ये 382 वर्ड का। इसमें वो कह रहा है कि आपने मतलब 600 वर्ड तक आपने इसको लेके जाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम और डिस्क्रिप्शन इससे लिखवा लेते हैं। अब उन्होंने बता दिया कि इस तरीके अभी हम
अभी हम इसको कंटेंट को मतलब अभी 507 वर्ड तक हमारा गया, हमने 600 वर्ड तक टेक्स्ट को लेके जाना है। अब हमारा कंटेंट 674 वर्ड पे चला गया। वो कह रहा है वर्ड लॉन्ग गुड जॉब। मतलब जितना बड़ा होता जाएगा उस लिहाज से हमारा उतना कंटेंट बड़ा होता जाएगा। ठीक है। अभी हमने एक इधर उसको लिंक प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके लिए हम लिंक अपने पाकिस्तान न्यूज़ सेंटर को उठा लेते हैं। ठीक है। पीएनसी। ठीक है, ये पीएनसी का हमने लिंक बना दिया। ठीक है, अब हमारी रेटिंग चली गई 75 के ऊपर। मतलब 25% हमारी अब रह गई है। उसमें अब हम चेक करते हैं हमारी कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिस अप हुई हुई हैं। अब एक इमेज ऐड करनी है जिसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट फोकस कीवर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि हम हमने जो सी इमेज अपनी लगाई हुई है इसके साथ उसको चेक करते हैं कि उसका हमने फोकस कीवर्ड के अंदर उसको लगाया हुआ ही है नहीं। पाकिस्तान एशिया कप। ठीक है, अभी हमने उसको लगा दिया। एक हमने इमेज इसके अंदर लगानी है जिसके मतलब होना चाहिए कि उसका जो सा होना चाहिए क्या कहते हैं जो सा कीवर्ड फोकस हमने किया पाकिस्तान और एशिया का, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक इमेज अपलोड करनी है एशिया कप की कि जिसमें पाकिस्तान के मतलब वो मूवमेंट हुई है। अब कीवर्ड डेंसिटी 4.959 which is higher the focus keyword and combination appear 31 टाइम। ठीक है। अब पाकिस्तान जो सा है वो मतलब बहुत जगह अ, आए। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अब जैसे जैसे देखें मैं पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा रिमूव किया है उसकी डेंसिटी मतलब 4.48 थी 4.44 हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से हम दो तीन जगह और चेक करते हैं जिनकी जगह जिस वजह से मतलब आप जगह 4.29 हो चुकी है। ठीक है। इस तरीके से उसकी डेंसिटी 29 टाइम्स अभी अभी भी वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान जो सा है लिखा हुआ है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर।
मेरा ख्याल है ब्राउज़र स्टक हो गया, जिसकी वजह से ये इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हमारे लिए इशू ना बने। अभी हम इसकी और मतलब सेटिंग वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र स्टक हो गया जिसकी वजह से वो मतलब सर्विस स्टक हो गई है, जिसकी वजह से वो सेव के ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसीलिए वो थोड़ा सा कर रहा है प्रॉब्लम। और यहाँ तक समझ आई आपको? कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। जी राय साहब, आगे साथ साथ वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। बिल्कुल इसी तरह पोस्ट एक बनाएंगे ना, इस तरीके से उसके अंदर आप एसईओ करेंगे ना, तो इसी तरीके से वो जी, आगे आगे लेके चलेगा। ठीक राजेश साहब। अभी फिलहाल ये एसईओ उसकी सेव भी नहीं हुई, क्योंकि मेरा ख्याल है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इशू कर रहा है। तो इसके बाद मैं एड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एड्स कैरा का अकाउंट बना के और एड्स कैरा के साथ किस तरीके से हमने लॉगिन होना है, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब इस फिलहाल हम एड्स कैरा के ऊपर जाते हैं, जी राजेश साहब। ठीक है। ठीक ठीक है ठीक। एड्स कैरा एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का सोल्यूशन है, जो कि आपको फ्रीली थोड़ा सा प्रोवाइड करती है कि आप एड्स वगैरह को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब वो सीएमपी जी वगैरह क्लिक क्लिकिंग पर रेट भी कैलकुलेट करके बताता है, और सारी चीज़ें आपको करता है। तो आपकी आईडी से मैं शबाज भी साइन अप करने लगा हूँ अभी। जी ठीक है राजेश साहब। एज ए पब्लिशर है, हम हमने चीज़ें पब्लिश करनी है, मतलब वेबसाइट को मोनेटाइज करना है। तो उसके लिए हमें एड्स की ज़रूरत है। उसके ऊपर हम साइन अप करने लगे हैं अभी। एड्सटेरा के .com बीटा वर्जन है इसका।
साइन अप के लिए ईमेल रिक्वायर्ड किया हमें, और इसका हम यूज़र नेम रख लेते हैं पाक न्यूज़। इसमें अब हमने ज़्यादातर पब्लिसिटी जो उनकी करनी है वो व्हाट्सएप के थ्रू करनी है, फेसबुक के थ्रू करनी है, या इंस्टाग्राम के थ्रू करनी है, ठीक है। वो हमसे पूछ रहे, ठीक है। हम उसको बता देंगे कि हमने व्हाट्सएप के थ्रू मतलब पब्लिसिटी करनी है, मतलब उसके बारे में करनी है। इसके लिए आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ व्हाट्सएप का, जो सा paknews.com का? इसमें इसमें हम व्हाट्सएप अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मैसेंजर का हमारा आ जाएगा। इधर हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, CPM, CPA, RTB, ठीक है। साइन अप एज एडवर्टाइज़र, कि हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, एड्स चलाने हैं, कि हमें किसी तरीके के तो ये चीज़ें अभी हम ऐड करते हैं और इसको साइन अप करते हैं।
के बाद भी अगर फ्री है तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप के जी ऊपर। जी जी राजेश साहब। और इसमें मोनेटाइजेशन वेबसाइट इन ऐप और सोशल मीडिया ट्रैफिक हमने गेन करनी है फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, हम एज ए पब्लिशर अगर लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं और अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर हम इसमें अपना ब्रांड वगैरह जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं उनको ऊपर लेवल के ऊपर हम लेकर आएंगे। ठीक है, ये एज ए पब्लिशर के थ्रू हम उसको कर रहे हैं और इसके बाद हमने आई हैव रीड एग्रीमेंट और साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसके आगे हम सी डाल देते हैं। ये अभी आगे हम पब्लिशर चेक करते हैं। मेरा ख्याल है वो सारा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो कैप्चा जो उनसे वो ख़त्म हो गया।
मेरा ख्याल है सर्वर में कोई इशू आ रहा है इस वजह से ये साइन अप नहीं हो रहा। जैसे साइन अप होता है तो मैं इसके आगे फर्दर चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। साइन अप के ऊपर क्लिक किया हुआ, साइन अप अभी नहीं हुआ, कोई एरर भी इसका नहीं आ रहा। वेबसाइट को चेक कर ले, वेबसाइट भी चली गई नहीं चली। वेबसाइट सर्वर चल पड़ा है, तो इसको भी हम सेव करते हैं। सेव हो गया, ठीक है। अब इसको एज ए पब्लिशर के तौर पर हम करते हैं। फिर हम इसको पहले कन्फर्म कर लेते हैं। जीमेल को, जीमेल से हम वेरीफाई करेंगे तो वो हमारी आगे चल पड़ेगी। ये हमारे पास एड स्टारा का आया हुआ है। जैसे हम कन्फर्म ईमेल करते हैं, उसने बता दिया वेरिफिकेशन कोड कन्फर्म हो गया, तो आप लॉग इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा कन्फर्म क्योंकि हमारी ईमेल होगी है। अभी हम उसको आगे यूज़ करेंगे।
ये इंटरनेट सर्विस का इशू है, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेगा लॉगिन होने में। और जैसे लॉगिन की फंक्शनैलिटी को ओपन करता है तो हम आगे उसको लेके चलते हैं। आगे उसका कैप्चा क्योंकि आया नहीं था, जिस वजह से वो अभी लॉगिन का बटन हमें डिसेबल था, तो वो अभी वेरीफाइंग कर रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, और वो लॉगिन की तरफ हमें लेके जाएगा। पहले नहीं डेटा होता तो हम बाकी चीज़ें अपनी सेटिंग कर लेते हैं। इसमें ये सेव हो चुका है हमारा, और इसमें 75 की रेटिंग के अंदर चला गया। तो इसके अंदर हमने लिंक भी डाल दिया है, यूआरएल भी हमारा भी चला गया, फोकस कीवर्ड यूजर द यूआरएल हो गया, कंटेंट रीडेबिलिटी में वो कर रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट आपने मतलब नहीं डालना। जैसे हम सर्च करते हैं, ठीक है, अब हमारी रेटिंग चलेगी 77 के ऊपर। उसकी क्या वजह है कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट हमने मतलब चार चीज़ें बता दी उसको। डिफीट बांग्लादेश 11 रन थ्रिलिंग एशिया कप 2025, पाक इनिंग रिकवरी रेसोल्यूशन, बांग्लादेश चेयर होप फिजल अंडर प्रेशर। ठीक है, अब हमारा मतलब ये सारा ग्रीन हो गया। ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि आपके कंटेंट में इमेजेस और वीडियो मतलब बहुत कम है। मेरे ख्याल में दोबारा रुक गया इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट की वजह से ये हमारा काम थोड़ा डिले होता जा रहा है। अब इधर हमारा ऑरेंज आ रहा है, जितने ज़्यादा हमारा मतलब इसके अंदर कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर वे में, तो उसके मुताबिक ये हमारी ग्रीन हो जाएगी। और ऊपर हमें 77 जिधर 77 जिधर मिला हुआ उधर इंशाल्लाह 100% तक चली जाएगी। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 100 तक लेके चलें। हमारे पास कीवर्ड की डेंसिटी जो सी है वो हमारे पास जो सी है ना, अभी फिलहाल सर्वर और इंटरनेट की स्पीड काफ़ी डाउन जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे काइंडली बता दे, मैं फिर देखता हूँ इंटरनेट की स्पीड अगर स्टार्ट होती है तो फिर हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं।
नहीं तो फिर थोड़ा सा कल पे रख के एड्स वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, और एसईओ को और यूज़र फ्रेंडली हम बनाएंगे। जी राज साहब ठीक है। राज साहब इधर कहीं जीमेल वो सा तो नहीं ऐड हो गया है एक्स्ट्रा में? हम्म। वो जीमेल के दो अकाउंट थे ना, दूसरा तो नहीं वो एक्स्ट्रा? नहीं नहीं ये इशू तो नहीं? नहीं नहीं, वो इशू नहीं, ठीक है ठीक। वो उनका अपना सर्वर का इशू आ रहा है। वो उनका कैप्चा जो है ना वेरीफाइंग कर निकाल रहा, क्लाउड फ्लेयर से ना, वो वेरीफाइंग करता है, तब ये लॉगिन का बटन उनका इनेबल होता है। तो वो उनकी सर्विस एक्टिव है ना, तो वो अभी तक क्लाउड ठीक फ्लेयर हो का गया राज साहब, ठीक हो गया। होगा वेरीफाई, तब ये इनेबल होगा, ये अभी डिसेबल है। ठीक हो गया राज साहब। जैसे कि लॉगिन का बटन इनेबल हो गया, वो मेरा ख्याल है ब्राउज़र सारा स्टक हो गया है, इस वजह से वो चीज़ आगे लेके नहीं चल रहा। तो अभी ये दूसरे मोड में अगर खोला तो ये आगे हमारे पास चल पड़ा। अब फिलहाल हमारे पास सामने ये इंटरफेस आ जाता है। तो ये अब हमने इसके अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड करना है।
ठीक है, इधर हम ऐड वेबसाइट के बटन को इनेबल क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हम उसका मतलब अपना यूआरएल डालते हैं। ठीक है, और इसमें कैटेगरीज हम चूज कर लेते हैं, सोशल चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें बैनर कौन सा चाहिए, स्मार्ट लिंक चाहिए, सोशल बार्स चाहिए, बैनर्स चाहिए। ठीक है, अब हम एक ऐड यूनिट फॉर्म करते हैं कि हमें सोशल एक बैनर चाहिए। ठीक है, बैनर उसने अब हमें साइजेस बता दिए, मुख्तलिफ साइजेस में आप लगा सकते हैं बैनर। 300 बाई 250 का, 468 मल्टीप्लाई 60 का, 160 मल्टीप्लाई 30 का। ठीक है, 320 मल्टीप्लाई बाई 50 का। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। और डैशबोर्ड में जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे ऐड के मतलब बैनर का साइज क्या होगा, जिस जगह पे हमने लगाना है। ठीक है, इधर थीम पैनल में हम आ जाएंगे। ठीक है, इधर हमारे पास ऐड आ जाएंगे। ठीक है, अब साइड बार ऐड है। ठीक है, और हेडर ऐड है। अब हमने हेडर के ऊपर ऐड लगाना है, तो उसका वो ऐड का टाइटल पूछ रहा है। ठीक है, पेस्ट योर ऐड कोड है। ठीक है, इसमें साइज वगैरह वो कह रहा है कि मैं ऑटो ऑटो एडजस्ट करूँगा। ठीक है, अभी हम उसके अंदर जाते हैं और उसको एक दे देते हैं 468 मल्टीप्लाई बाई 60 का। ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वो अभी हमारी वेबसाइट को रिव्यूइंग में ले गया। ठीक है, अभी तक हमारा मतलब स्टैटिक्स में हमारा कोई नहीं आया। ठीक है, अभी ये हमारा पार्टनर डॉट कॉम पेंडिंग में है। जैसे ही वो इनेबल होगा, इसकी हमारे हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। वो इन्फॉर्मेशन हम कॉपी करके उधर लगाएंगे, तो हमारा ऐड जो सा वो चल जाएगा। अभी हम चेक करते हैं, कुछ सेकंड मिनट से गुजरे कि हमारा ऐड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब हमारा ये एक्टिव हो गया। ठीक है, पहले पेंडिंग में था। अभी इसको हम डाटा कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी करना है। कोड हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेव सेटिंग के ऊपर
क्लिक कर दें। ठीक है, ये हेडर ऐड के अंदर हमने लगाया है, तो आइए चलते हैं हम अपने हेडर के अंदर। ये हमारा ऐड विजिबल हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारा ऐड किस तरीके का मतलब शो ऑफ होगा। तो अगर किसी के पास मोबाइल में खुली हुई वेबसाइट, तो आप चेक करें कि ऐड रिव्यू दे रहा है या नहीं, शो ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। ऊपर पे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ।
एक मिनट सेटिंग में चेक कर रहा हूँ कि किस वजह से मतलब ऐड है अभी तक हमारे पास शो नहीं हो रहा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल ऐड की थोड़ी सेटिंग करके तो इंशाल्लाह कल हम क्लास को क्लोज डाउन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी अगर कोई इशू या होता है पोस्ट बनाने में और रैंक मैथ का कोई इशू होता है एसईओ करने में तो वो चीज़ें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं पे अगर इशू आ सकता है तो। इसका भी मतलब प्लगइन मैंने डाउनलोड मेरा ख्याल कर लिया नहीं किया मेरे ख्याल से। प्लगइन मैंने वैसे मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। जी ठीक है।